जी कहिए। देखिए मैम, सारी बातें फोन पे करना मुश्किल है। क्या आप कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। पापा की मिस्टर रहेजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आप उनसे बात मत कीजिएगा। मौका देखकर मैं खुद उनसे बात करूंगी। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। अगर पापा को ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकती। वो अभी अभी तो वो संभले हैं। जब सारी बातें क्लियर होगी तब मैं उन्हें बता दूंगी। मिस्टर अर्जुन नायक। यस। मिसेस कशिश रहेजा। आइए, प्लीज हैव सीट। कहिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिस रहेजा, हमें इस केस की तहकीकात करने में काफी वक्त लगा। गाड़ी इतनी बुरी हालत में थी कि इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल था। वैसे हमने हर पहलू पर बारीकी से जांच की है और मुझे शक है कि जिस हादसे को हम एक्सीडेंट समझ रहे हैं वो मर्डर भी हो सकता है। What? अभी छानबीन पूरी नहीं हुई, इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपसे कुछ सवालात करने हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। जी पूछिए। मिसेस रहेजा, ये बताइए कि एक्सीडेंट से पहले पीयूष ने आपको कुछ बताया था? कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी नहीं। थैंक यू। आपकी कभी जरूरत पड़ी तो शायद दोबारा आना पड़े आपको। जी जरूर। मिस्टर नायक, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इन-लॉज से इसके बारे में कुछ भी मत कहिएगा। पीयूष के जाने के बाद वो बहुत मुश्किल से संभले हैं। देखिए, मैं कोई वादा तो नहीं करता, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर उनके बयान की जरूरत पड़ी तो उनसे बात करनी होगी। ओके। थैंक यू। Let's move on. आई नो, बहुत देर हो गई है। ओके Okay. Bye. Bye. So, बसु, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। क्या बात है? बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। नहीं नहीं, कुछ खास बात तो नहीं है। इसका मतलब है कोई बात तो है। Come on, tell me. अरे सुजाता, सुजल घर तो वापस आ चुका है, लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला है। रस्सी जल तो गई, लेकिन बल नहीं गए। रस्सी तो जल गई ना। I mean, देखो वो बहुत दर्द सह के आया है, तो थोड़ी कड़वाहट तो रहेगी। Now you have to behave very sweetly with him. तभी तो अपनी मंजिल पाओगी। वो तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। जो ताकत एक मीठी छुरी में होती है, वो किसी तलवार में कहाँ। तलवार का वार बहुत तेज होता है, लेकिन जब मीठी छुरी दुश्मन को काट लेती है ना,
उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। बेचारा, जब तक उसे एहसास होता है वो तबाह हो जाता है। वेरी गुड। अब की ना पते की बात, अब ये बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है? अरे सुजाता, जब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरा साथ दे रही हो तो मुझे ये सब सोचने की लिए क्या जरूरत है? That's very good. अरे जब हम हैं तो क्या गम है? वैसे हमने हर पहलू की बारीकी से जांच की और मुझे शक है कि जिस हादसे को हम एक्सीडेंट समझ रहे हैं वो मर्डर भी हो सकता है। क्या हुआ होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके सीने पे अपना सर रखकर रोना चाहती हूँ। अपने सारे दुख, परेशानियां, तकलीफें भुला देना चाहती हूँ। पीयूष, जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ कशिश, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पीयूष, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पीयूष, पीयूष, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पीयूष, मुझे एक्सीडेंट के बारे में खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद कुछ पता चल जाए। दी चलिए, खाना लग गया। क्या बात है दी? आप कुछ अपसेट लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो खाना खाते हैं। सब लोग बाहर वेट कर रहे होंगे ना? आप सच कह रही हैं ना दी? बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस तुम्हारे जीजू की याद आ गई थी। चलो। कशिश, आई पापा। कहाँ हो तुम लोग? अरे तुम्हें सही वक्त पर खाना खाना चाहिए। चलो बैठो। चारू, जी पापा। तुम जरा इसका ध्यान रखा करो। समय पर खाना और समय पर दवाइयाँ, इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। मुझे कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखता। डोंट वरी पापा, मैं दी का पूरा ख्याल रखूंगी। आज से ये जिम्मेदारी मेरी। चलिए दी, चलिए खाना खाइए। जी दादी माँ, खा रही हूँ। बस 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 बस। पापा, आपसे परमिशन लेनी थी। परमिशन? तुम हम बच्ची थोड़े ना हो, किस बात की परमिशन चाहिए? पापा, आपको मेरी फ्रेंड दिव्या याद है? हम दोनों स्कूल साथ जाया करते थे। हाँ हाँ, लेकिन आज इतनी पुरानी बात कैसे याद आई? ये वही लड़की ना तुम्हारा टिफिन खाया करती थी? हाँ पापा, वही। वो तो अब यूएस में सेटल हो गई है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हुई है, इसलिए उससे मिलने के लिए जाना था। तो इसमें परमिशन की क्या बात है? सहेली से मिलने जाना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों से मिलो जुलो, खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। चारू जी पापा। तुम कशिश के साथ चले जाना, मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगा। पापा, चारू को कॉलेज जाना होगा, मैं खुद चली जाऊंगी पापा। और वैसे भी दो सहेलियों के बीच ये बेचारी बोर हो जाएगी। तुम अकेली जाओगी, इससे बेहतर है कि चारू भी तुम्हारे साथ जाए। पापा, अभी अभी आप कह रहे थे कि मैं बच्ची नहीं हूँ। I'll take care of myself पापा, चिंता मत कीजिए। ओके, एज यू विश। अपना ध्यान रखना और समय पे घर आना। जी, थैंक्स पापा। ओह गॉड, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया? पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। कनन, यार तू ही इसे संभाल, मैं तो चली। क्या कहा? क्या देखकर तुम्हारा दिन खराब जाएगा? वो क्या है ना, आज सुबह सुबह मैंने एक भूत का चेहरा देख लिया, इसलिए लगता है पूरा दिन खराब जाएगा। ओफो चारू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह उठकर आईना मत देखा करो, लेकिन तुम हो जो मेरी बात ही नहीं सुनती। अब हो गई ना मुश्किल। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? मुझे भूतनी कहा? नहीं, आई एम रियली सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। रिलैक्स। या दैट्स लाइक अ गुड बॉय। थैंक्स। वैसे चारू,
किसी भी भूतनी को उसके मुंह पर भूतनी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वो बुरा मान जाती है। इसलिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। अक्षत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ठहरो, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे अरे तुम लोग, ओफो, तुम लोग मुझे अपने झगड़े में क्यों घसीट रहे हो? पता है कितना सारा काम पड़ा है और फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे ये सारा काम ऑफिस जाके करना पड़ेगा। देखो चारू, अभी झगड़ा बंद ना, हम लोग बाद में सेटल कर लेते हैं। कनन, वैसे कशिश कहाँ है? वो कशिश जी अपनी सहेली के घर गई हैं। अकेली? यार मुझे बता दिया होता, मैं जाकर उसे छोड़कर आता। अच्छा हुआ ये साथ नहीं गया, वरना ब्रेकफास्ट की जगह दी का दिमाग खा जाता। कुछ तो खाता, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। कोई खाए भी तो क्या खाए? यू बस चारू, आज के लिए इतना ही काफी है। पीयूष तो घर जाने के लिए निकले थे, मतलब एक्सीडेंट होटल से लौटते वक्त हुआ। हम तो बहुत आगे निकल आए हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमा लो, हम काफी आगे आ गए। मुझे रास्ता याद नहीं रहा, गलत रास्ते आ गए। यहाँ पूछ कर देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। वो ढाबे के सामने रोकना जी, मैं पता पूछ कर आती हूँ। ओ भाई छोटू, पानी दे इधर। ओए आओ जी मैडम। हाँ जी, दसो क्या लेंगी आप? कुछ नहीं, शुक्रिया। मुझे कुछ पूछना था। ओ पूछो जी, जरूर पूछो। यहाँ आसपास में तकरीबन 3-4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। क्या आप उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते हैं? एक्सीडेंट 3-4 महीने पहले? प्लीज याद कीजिए, बहुत जरूरी है। ओ हाँ मैडम, बहुत बुरा एक्सीडेंट था जी। कितने खूबसूरत साहब थे, मेरी तो आंखें भर आई थी। फिर उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक्सीडेंट से पहले वो यहाँ कुछ देर बैठे थे, बहुत परेशान लग रहे थे। क्या वो यही साहब थे? हाँ मैडम, यही साहब थे। आप एक्सीडेंट के बारे में और कुछ जानते हैं? जैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर सुना है कि बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी संभाल नहीं पाए, बेकाबू हुई और खाई में गिर गई जी। गाड़ी तेज चला रहे थे, लेकिन पीयूष तो कभी 60 के ऊपर गाड़ी चलाते ही नहीं थे। क्या जीजू, आप कितनी स्लो गाड़ी चला रहे हैं? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जरा तो तेज चलाइए, हवा के साथ हो जाए कंपटीशन, तभी तो मजा आएगा। और वैसे भी इतनी लॉन्ग ड्राइव का क्या फायदा जिसमें कोई रफ्तार ना हो। अरे क्या दी, आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। कहीं ना जीजू से गाड़ी तेज चलाएं। ये जीजू और साली की बीच की बात है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तुम जानो, तुम्हारे जीजू जाने। ये गलत बात है दी, आप हमेशा सेफ साइड रहती हैं। जीजू प्लीज। नो आई एम सॉरी, मैं कभी भी 60 की स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाता। ये मेरे पापा की दी हुई ट्रेनिंग है। वो हमेशा कहते हैं कि रफ्तार से कहीं ज्यादा मंजिल पर सेफली पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, वो एक बात और भी कहते हैं, अगर कहीं पर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको घर से जल्दी निकलना चाहिए। ओके बाबा, आप 60 नहीं 40 की स्पीड पर गाड़ी चलाइए बस, लेकिन लेक्चर और नहीं। मैं समझ गई। ठीक है, लेक्चर नहीं तो फिर म्यूजिक सुनते हैं। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, शुक्रिया।
एक्सीडेंट से पहले वो यहाँ कुछ देर बैठे थे, बहुत परेशान लग रहे थे। कशिश तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? कशिश तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? क्यों मेरे खातिर तुमने अपने स्वाभिमान को कुचला? क्यों झुक गए तुम सुजल के सामने कशिश? लेकिन मेरा प्यार, मेरा कर्तव्य, उसका क्या होगा? तुम्हारी सारी परेशानी, सारी मुसीबत खुद उठाने के बजाय मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पर सौंप दूं और दूर खड़ा तमाशा देखता था। यही चाहती हो ना तुम? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ पीयूष। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो मेरी वजह से डिस्टर्ब थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और उसी गुस्से में ये सब मेरी वजह से हुआ है। सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। मामा, क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही है? हाँ मामा, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तुम यहाँ अपनी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए आए हो। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं इस घर में अपनी मर्जी के खिलाफ आया हूँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जब भी कोई फैसला किया है हर हाल में उसे निभाया। इस वक्त मैं आपसे ऋषि के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऋषि के बारे में? मैं जानता हूँ मामा, आपने आज तक सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखा, सबसे ज्यादा मुझे प्यार किया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से आपका ऋषि पर से ध्यान हट गया हो? हाँ, ये बात सच है कि तुम मेरा लाडला है, लेकिन तुम दोनों के लिए मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना, तुम अपना सुख दुख मुझसे बांटते हो और ऋषि अपनी दुनिया में खोया रहता है। इसीलिए मुझे उसकी फिक्र होने लगी मामा। ऋषि अब बड़ा हो गया, मैंने उस पर जिम्मेदारियां तो डाल दी हैं, लेकिन सिर्फ नाम भर के लिए ऑफिस आ जाने से जिम्मेदारियां तो पूरी नहीं होती है ना। मैं सोचता हूं कि उसे अपनी जिंदगी को और सीरियसली लेना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है तुम कहना कुछ और चाहते हो और कह कुछ और रहे। आप तो जानती हैं मामा, ऋषि और मौली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऋषि के लिए मौली ने अपना घर तक छोड़ दिया। देखा जाए तो वो अब हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों की शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। ऋषि के सर पर जिम्मेदारियां आएंगी तो शायद वो अपनी जिंदगी को थोड़ा और सीरियसली लेगा, है ना मम्मा? यस मिस्टर नायक। आइए कशिश जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला आपको? जी हाँ, हमारी छानबीन और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से दो बातें सामने आई हैं। पहली तो ये कि मिस्टर पीयूष की गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बेकाबू हुई थी। हो सकता है कार के ब्रेक्स पहले से ही खराब थे। और दूसरी बात ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ 12:30 और 1 के बीच, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल लाया गया 2:30 और 3 के बीच में, जबकि एक्सीडेंट स्पॉट से हॉस्पिटल का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।